मेरा स्कूल नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैंने क्लास 1 से पढ़ाई की है। उससे पहले क्या पढ़ाया जाता है मुझे अब तक नहीं मालूम। ना मैंने पढ़ा है, ना जानने की कोशिश की है। और फिर मैंने क्लास 1 से 8 तक पढ़ा, फिर उसके बाद छोड़ दिया। फिर 2 साल बाद 9 में नाम लिखाया, फिर उसके बाद पढ़ा 9, 10, 11, 12, फिर छोड़ दिया क्योंकि मैं पास हो गया था। बहुत कोशिशों के बाद मैं पास हो गया था। मेहनत की मैंने, लगन से मेहनत की और अच्छे नंबर लाए। 58% लाए भाई पहली बार में, बिना किसी नकल के। दूसरों का कभी नहीं झाँका, अगर बगल में कोई बैठा है तो ही झाँका है उसका। कभी दूसरों का नहीं देखा, आगे वालों का भी नहीं देखा, ना पीछे वालों का देखा। जो बगल में है खाली उसी का देखा है, क्योंकि मेरी आँख ऐसे ऐसे घूम जाती है पूरी 90 डिग्री पे। तो वो मेरा टैलेंट है। किसी को कभी पता नहीं चला कि मैं उसके बगल वाले का देख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा टैलेंट है। तो ऐसे ही मेरी क्लास में, क्लास 1 से लेकर 8 तक में सिर्फ 4 लड़के दोस्त बने। और वो सब मेरे स्कूल छोड़ते ही सब इधर उधर छटक गए, मतलब पढ़ते रहे और हमसे पहले निकल गए। फिर 2 साल बाद आए हम 9 में, उसी स्कूल में नाम लिखाने। 9 से 12 तक में पढ़े। तो वहाँ पे मेरे 9 से 12 तक में, ये 9, 10, 11, 12, 4 साल में 4 दोस्त बने, जो कि अभी तक है और पक्के दोस्त है। 4 दोस्त मेरे, सिर्फ और सिर्फ। अभी मेरे जो फ्रेंड जोन सर्कल है उसमें सिर्फ मेरे 4 दोस्त है, सिर्फ 4। ये मेरा मतलब कि एक लेवल बना हुआ है सबसे कम दोस्त रखने का। मेरे खानदान में मेरे दोस्त नहीं है यार। मेरे कज़न मुझसे बात नहीं करते। एक बार मैंने बोला कि भाई सुन ज़रा, मेरा एक काम कर दे। ये मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, इसको लॉक करके इसकी डिग्गी में गद्दी बोल दिया, इसकी डिग्गी में एक सामान रखा है, उसको घर के अंदर रखा। तो बोला मुझे डिग्गी खोलने नहीं आती है, मेरा कज़न, मुझे डिग्गी खोलने नहीं आती। तो मैंने बोला मैं खोल दे रहा हूँ, सामान अंदर पहुँचा दो। तो बोला मेरे हाथ में दर्द है। मैंने बोला कोई नहीं, तुम यहाँ पे कंधे पे रख लेना और फिर उसको मैं बांध दूंगा तुम्हारे गर्दन पे। तो बोला नहीं, उल्लू लगूंगा मैं। तो मैंने बोला लगना क्या है। तो वो समझ नहीं पाया और चला गया वहाँ से। फिर थोड़ी बार आ गया, तुमने मुझे उल्लू बोला। मैंने बोला मैंने कब बोला उल्लू, तूने तो बोला लगना क्या है। तो मैंने यही बोला, लगना कहाँ है, उल्लू कहाँ बोला। तो बोला हाँ बात तो तेरी सही है। फिर ये इतना बोल के वापस चला गया। मैंने बोला क्या चूतिया आदमी है, सच में क्या, ये है नहीं उसके पास। और वो चला गया। फिर मैं आगे बढ़ा। मैंने बोला भाई सुन, पड़ोसी से, भाई सुन ये काम कर दे। तो बोला क्या है। मैंने बोला सुनो तो मेरे भाई। बोला हाँ क्या है बोलो तो मैंने बोला डिग्गी में सामान रखा है। तो बोला क्या करूँ उसका मैं। तो मैंने बोला कुछ नहीं, मैं डिग्गी खोल देता हूँ, तुम सामान घर के अंदर पहुँचा दो। तो मैंने बोला, उसने बोला मैं क्यों पहुँचाऊँ, तुम भी तो पहुँचा सकते हो। तो मैंने बोला मैं नहीं पहुँचा सकता ना, यही तो प्रॉब्लम है। तो बोला क्यों। मैंने बोला ये बहुत भारी सामान है, मुझसे उठेगा नहीं। तो बोला कि डिग्गी में कैसे रख लिया। तो मैंने बोला जहाँ से ख़रीदा उसने डिग्गी में ला के रखा। तो बोला अच्छा। तो मैंने डिग्गी खोला, उसने सामान उठाया। उसने बोला कि ये तो बहुत हल्का है। तो मैंने बोला अच्छा हाँ। तो वो सामान उठाया और जाके अपने घर में रखना है। अबे मैंने बोला ये भाई 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 कहाँ, घर पे ले जा रहा हूँ। अरे मेरे घर पे ले जाना है चूतिए। तो बोला चूतिया बोला तो मैंने तुम्हें चूतिया थोड़ी ना बोला है, तुम हो, बोलना क्या है। तो उसने बोला ये भी सही कह रहे हो। वो इतना बोल के सामान मेरे घर की ओर बढ़ा और उसका पैर फंसा मेरी सीढ़ी पे। मतलब ऐसे 2 स्टेप चढ़ने के बाद घर के अंदर एंट्री होती है, 2 सीढ़ी नीचे थी ज़मीन। तो वो 2 सीढ़ी चढ़ते ही गिर गया मुंह के बल, और पूरा जो मतलब सामान था वो फैल गया इधर उधर। बहुत बेइज्जती हुई, बहुत बेइज्जती हुई। उसमें कॉन्डम का डब्बा था। मैं बिजनेस करता हूँ कॉन्डम का, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, अंबानी से ज़्यादा, अडानी से ज़्यादा। मेरे गली गली में कॉन्डम हो गया, हर घर में मेरा कॉन्डम चलेगा। इसलिए मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने की सोचा और मैं पकड़ा गया। घर में मेरी कुटाई हुई और उसी का नतीजा है आज चलती फिरती लाश हूँ। बहुत मारा है, यहाँ पसलियों पे अभी भी लाल पीले निशान है। अभी भी मैं हल्दी अपने जेब में लेके घूमता हूँ, क्योंकि और क्या क्या मारा मेरा ये बता नहीं सकता। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि मैं बहुत मासूम और चलती फिरती लाश हूँ और मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं बहुत आगे तक जाऊँ, लेकिन लोग मान लेते हैं पहली। अगर काश वो डब्बा मैं उठाता तो। मैंने आज तक कंडम को छुआ नहीं है,
ये मेरा इतिहास है। पता है क्यों? क्योंकि ना कि अपने अपने जीवन का एक वसूल है, कभी गलत चीज छूना नहीं। हाँ, कभी गलत चीज छूना नहीं। मैंने बोला इसीलिए बिजनेस करेंगे तो गलत चीज का, लेकिन छुएंगे कभी नहीं। इसलिए मैंने पड़ोसी को बोला, अपने कजिन को बोला, वो भोसड़ी का उठा देता तो ये नहीं होता। चलो, वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा दो।